जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है, लेकिन ख्वाब देख रहे सुपर पावर बनने की। आज की इस वीडियो में आप इन मदरसा छाप मौलवियों की बातें सुनोगे तो हंसने से लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना समय खर्च किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। IMF की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। 5,300 अरब रुपए, 5,300 कोई लाख रुपए नहीं है, हजार नहीं है, करोड़ नहीं है, अरब रुपए, 5,300 अरब रुपए। तो क्या समझते हैं इतनी बड़ी करप्शन होना, इतनी बड़ी तादाद के अंदर एलीट क्लास जो करप्शन कर रही है, और एक तरफ गरीब इंसान 1,000 रुपये दिन के नहीं कमा पा रहे। क्या समझते हैं पाकिस्तान का क्या बनेगा जो इतनी बड़ी करप्शन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हो रही है? पाकिस्तान को खोखला कर लेंगी, करप्शन ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। खोखला तो हो चुकी है, और खोखला में और कह रहे कि क्या गया है। पाकिस्तान तो पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। क्या रहे क्या गया है? जो हुकूमत ने छोड़ा हो तो आवाम ने जो ना वो कब्ज कर लिया हो या अपना फायदा ले लिया हो। कोई जो ले रहा है हुकूमत ही फायदा ले रही है। इंडिया के अंदर आपको पता है इस वक्त ग्रोथ जो चल रही है 7 से 8% से इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है। कभी 7% पे आती है, कभी 8% पे, और पाकिस्तान की जीडीपी 2% पे ग्रो कर रही है। 2% पे पाकिस्तान की जीडीपी। और IMF की जो अभी ये करप्शन की रिपोर्ट आई है, इसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रुक गई है, इसकी भी बहुत बड़ी वजह ये करप्शन है। ये करप्शन देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। कश्मीर के हवाले से इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम लोग बिल्कुल रेडी हैं कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो लेने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर? देखें, दिन में ख्वाब देखने पे किसी को पाबंदी नहीं है, हर एक की अपनी राय होती है। ठीक है। अगर इनकी इतना ताकत होती, इन्होंने पिछले दिन इमरान खान के दौर में हमला किया था, तो पाकिस्तान ने बता के हमला किया था, इन्होंने रात को किया था, पाकिस्तान ने दिन में किया था। अगर इनमें इतना दम खम होता तो उस टाइम ये कुछ कर सकते थे। झूठ बोल रहा है। जैसे इंडिया ने अमेरिकन प्रोडक्ट बैन किए हैं, हाँ। तो उन्हें कोई सेलर तो चाहिए अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका जो है वो वहाँ पे वो बिजनेस को तरजीह देंगे, वो एग्रीकल्चर को नहीं देंगे। हमारे लोगों के पास जो 70% लोगों के पास जरिया माश है वो है एग्रीकल्चर। तो यही वक्त है कि हम अमेरिका के साथ अच्छी डील करें और अच्छी क्वालिटी को हम एक्सपोर्ट करें, और अपना जो माजी है वो उसके जो दाग हैं उसे साफ करें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उनकी औकात ही नहीं है कि हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता। वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत। दिमाग में इंडिया को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ख्यालात है? दुश्मन है हमारे। आप भी इंडिया को दुश्मन समझते? बेशक ऐसे ही। वहाँ पे वो हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर। कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। इंडिया का नाम सुनते ही हुसनैन, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? खौफ आता है। इंडिया का नाम सुनते ही खौफ आता है, क्यों? बस वो फिल्में ही ऐसी बनाते हैं। हल्का सा कोई भी काम होता है तो वो आगे से हमारे ऊपर बम गिरा देते हैं। आगे से पाकिस्तानी भी इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन काफी अच्छे हैं कि अभी तक कुछ कहा नहीं है, वरना फतह कर लेना था। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। इंडिया तो कश्मीर के अंदर हिंदू पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, जो हमारा स्टांस था। कश्मीर में मुसलमान है और मुसलमानों का जन्नत कश्मीर है, कश्मीर किसी काफिर का नहीं हो सकता। अब इंडिया ने डोमिसाइल भी दे दिया कि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर में मुसलमान है इसलिए वो पाकिस्तान का है। अब वहाँ पर हिंदू भी बस रहे हैं। हम तो आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। अच्छा। देखिए यहाँ पे अब देखो कि बलोचिस्तान हमसे अलग होना चाहता है। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा हमसे अलग होना चाहता है। हम अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे, हम कश्मीरियों के लिए क्या लड़ेंगे? अब मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के कितने परसेंट, 90% यूथ यहाँ से बाहर जा रही है, हाँ, मुल्क का हर साल जा रही है। हाँ। तो कश्मीर बेचारा हमारे पास आगे क्या, हमारे पास क्या रह गया है? आप बता दें। हालात देख देख के मुल्क का जज्बा खत्म हो चुका है। अब यही कहते हैं कि यार जहाँ से निकलो बाहर बात, तो बेचारा कश्मीर हमारे पास आगे क्या कर लेगा? क्या बात, ये बात है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडिया में इस वक्त फिर से इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, और इस वक्त वो अपने मुल्क में जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट को लेकर बड़ा काम करवा रहे हैं। जो मोदी सरकार है वहाँ पर, उसने पहले 5G लॉन्च किया था पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन अब गुजरात के अंदर स्पेसिफिकली वो नेट चल रहा है। तो हमारे यहाँ पर नेट की सिचुएशन देखेंगे, सिर्फ वोट लेने की पड़ी होती है, काम नहीं करवाते। वहाँ पर पहले काम करवाया जा रहा है, फिर वोट लिए जा रहे हैं। इसमें यह है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा चल रहा था। अगर आप ये पिछले 3-4 साल निकाल दें, उससे पहले बड़ा बेहतरीन चल रहा था। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री इन सब कॉन्टिनेंट जिसने फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट यूज़ किया था। इंडिया ने भी नहीं तब किया था। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने 4G यूज़ किया था, तब इंडिया ने भी नहीं किया था। और ये जो लास्ट 3-4 साल मेहनत नहीं की गई, उसकी वजह से हम पीछे रह गए, वरना मेरे ख्याल में हम 6G तक भी पहुँच जाते। बस हवा निकल गई। आज इंडिया का और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम जिन शोबों में बेहतरीन थे दुनिया में,
हमें तरक्की माकूस का ऐसा घेर लगा है कि हम तो गिरते ही चले जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की मिसाल लें तो इंडिया ने एक मर्सिडीज गाड़ी बनाई है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, जो कि एक चार्ज पे 850 किलोमीटर बनती है। इंडिया अब दुबई से मुंबई 2000 किलोमीटर ब्रिज बना रहा है और हम लगे हुए हैं जाली फायरों पे। इंडिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी अपने कैंपसेस कायम कर रहे हैं। जबकि हम अगर इंडिया से मुकाबला करें, एक भी एजुकेशनिस्ट को, एक भी तालिब इल्म को कोई तमगा नहीं दिया गया, तो ये इस मुल्क की प्रायोरिटी है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अब ये देखें, ये 33 लाख रुपए की गाड़ी है। 33 लाख रुपए की गाड़ी है, ये दिखाना जरा। बनती है, ठीक है। कितने सीसी है? ये 1000 सीसी। एसी है इसके अंदर? एसी है। फुल ऑप्शन 33 लाख की मिल रही है। 33 लाख रुपए की, नंबर लगा के 35 की भरती। गाड़ी अगर हम हमसाया मुल्क में देखें, इंडिया में 33 लाख की आपको फॉर्च्यूनर के लेवल की गाड़ी मिलती है। ये देखें ना, वही बात आ जाती है ना कि पाकिस्तान किस क्राइसिस में गुजर रहा है। सर ऐसी गाड़ी तो दूसरे मुल्कों में कोई फ्री में भी नहीं लेता। ऐसी है ना, वहाँ पे और चीज़ें हैं, वहाँ पे सस्ती है गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी महंगी है। ये 13 सीसी गाड़ी है। ये गाड़ी है, ये देखेंगे पेपर है, ये क्या है, ये सारा पेपर लगा। ये 40 लाख रुपए की गाड़ी है। 40 लाख कैश 40 लाख की गाड़ी है। ये इसके टायर एंड टायर देखेंगे, ये टायर कितने। अच्छा, अलॉय रिम भी नहीं है? लाइ रिम भी नहीं है इसके अंदर, ये बगैर लाइ रिम के है। किया स्पोर्टेज। किया स्पोर्टेज का क्या रेट जा रहा है? 72 लाख रुपए की ये गाड़ी है। 72 लाख? 72 लाख की है। 72 लाख ये कौन लेगा बताओ? सर 72 लाख में तो एक दौर में हमारे यहाँ पे फॉर्च्यूनर मिल जाती थी ना, वो आपका दौर था, अब तो नहीं मिलती ना। ये क्या है? इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है, बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज को मानना पड़ता है। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारी पाकिस्तान की फौज गोलियां बरसाती। आज रात की तारीकी में ड्रामे होते हैं। कोई कहता है हवाई फायर कर दिया, कोई कहता है जमीनी फायर कर दिया। ना मुर्दे मिलते हैं, ना शहीद मिलते हैं, कुछ भी पता नहीं। वो चोरी डकैती हर हुकूमत में माशाल्लाह जो भी आता है 6 अरब और 7 अरब और 8 अरब और फिर पता भी नहीं चलता। और बड़े तो ऐसे आ जाते हैं जो सिर्फ ओहदे वाले टाइम हमें दिखते हैं, फिर ना बाद में होते हैं ना पहले होते। क्या हम हक के काबिल हैं कि नहीं सर? बस भूल जाओ। इधर भी वही आवाज मिलेगा कि जर्नल औरतों को बोलते हैं कि और बच्चे पैदा करो ना, क्या मसला है अगर बच्चे मर गए। ऐसे बातें नहीं होनी चाहिए। ये तो जख्मों पे आप नमक छिड़कते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे जख्मों पे आप पट्टियां लगाएं। ये इदारे, ये कॉरिडोर्स। भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, वहाँ की इकॉनमी भी बहुत अच्छी है, ठीक है नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका नाम शुमार होता है भारत का। पाकिस्तान महंगाई बेरोज़गारी की वजह से बहुत पीछे है, यानी इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं है, ख़राब है, तो मुल्क के हालात नहीं सही पाकिस्तान के। इंडिया के हालात अच्छे हैं, आपने कहा वहाँ पे अमन है, दहशतगर्दी नहीं है, इससे पूरी दुनिया वीजा लगवा के धड़ाधड़ वर्ल्ड कप देखने जा रही है। जी बिल्कुल इस तरह ही है। इंडिया में कोई दहशतगर्दी नहीं है। वहाँ का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वहाँ की आवाम का ख्याल रखता है, किसानों को जो रिलीफ देता है। वहाँ बेरोजगारी नहीं है इतनी ज़्यादा जहाँ यहाँ पाकिस्तान में। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है माइंड? बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? बहुत बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? सानू हमें मुंह नहीं लगाते। आपको मुंह नहीं लगाते? अच्छा क्यों नहीं लगाते? ਤੁਹਾਡਾ मुंह ही हंसता है। ਤੁਹਾਡਾ भी हंसता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं मुंह लगाते? पता नहीं, मे बी वो बहुत मगरूर है, बहुत बिगेस्ट इकोनॉमी है, शायद इस वजह से हमें डिग्रेड करते हैं क्योंकि हम लोग चंदा जो मांग रहे थे। अच्छा आप लोग चंदा मांग रहे थे? अच्छा मुझे ये बताओ क्या लोग क्यों चंदा मांग रहे थे? यार देखो ना, अब बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ पाकिस्तान, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री तो है नहीं, वजीर आजम कुछ कर तो रहा नहीं, कर्जों के बगैर क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, तो हमें हाथ फैलाने ही पड़ते हैं। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। हमारे जो हालात हैं इसके अंदर हम खुद जिम्मेदार हैं या इसमें अमेरिका की साजिश की वजह से हम यहाँ, इसराइल की साजिश या इंडिया की साजिश की वजह से? इंडिया के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया, ठीक है। अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे, इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे। आइंदा जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो या चीन के साथ या रूस के साथ। वाह।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ऐसी दुश्मनी नहीं थी, ठीक है वो एक टाइम था, वो भी अपनी तरफ से जंग लड़ रहे थे। आप वन साइडेड बात ना करें, मतलब आपको हमेशा टू साइडेड न्यूट्रल रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ठीक है, आज़ादी उन्होंने भी अंग्रेज के खिलाफ लड़ा और हमने भी बिल्कुल ऐसे ही। आपने देखा यूके में एक लड़का है जो कि सिंगिंग करता है, और उसने जब सिंग किया तो वो पाकिस्तानी और इंडियंस एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और अपने झंडे लहरा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्या है, मतलब हमें तो जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो वो आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। ये पाकिस्तान में ही ऐसा है यार, हम तो अपने साथ वाले घर वाले से इतना बुग़्ज़ रखते हैं, वो तो फिर इंडिया है वो हमारा हमसाया मुल्क है। अच्छा हमको सिखा रिया है। ये पूरी दुनिया को मालूम है कि इंडिया के अंदर कोई भी जाता है, आज तक किसी को किसी भी किस्म का सिक्योरिटी इश्यू नहीं हो, और ये पाकिस्तान कोई पहली दफा नहीं जा रहा, भारत पहले भी बहुत दफा जा चुका है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो आप इस साइड पे किसको सपोर्ट करेंगे और उस साइड पे किसे सपोर्ट करेंगे? मैं सपोर्ट तो पाकिस्तान को कर रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। अब पाकिस्तान की टीम हमारी है, हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने एज अ जोन से स्टूडेंट हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैंने जो हक की बात है ना वो आपसे की है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इंडिया की गवर्नमेंट की पावर चेक करें आप, रातों रात अपने बंदों को छुड़वाकर वो ले गए, हमारे 5 बंदों को सजा होगी, सजाए मौत दे दी, हम कुछ ना कर पाए। क्या इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को छुड़वा सके, वो मिडिल एशिया से कंट्री से जाके? जी बिल्कुल, इंडिया के पास बड़ी पावर है जी, इस हकीकत को आप तस्लीम कर लेना चाहिए। अब कोई नहीं मानता तो आप 1971 को देख लें, जब वो इंडिया ने हमारे फौजियों की और जो हम पाक फौज है हमारी उसकी पेंटें उतरवा दी थी उन्होंने। तो ये अब तो वो उस वक्त इतने पावरफुल थे, तो हम बस वो कर सकते हैं, जो ताकतवर है वो सब कुछ कर सकते हैं। बात तो सही है, कर सकते हैं। बहरहाल वो कहते हैं जन्नत और दोज़ख तो मरने के बाद है ना, अभी दुनिया में रहते हुए तो उन्होंने कुछ करना है, उन्होंने तरक्की करनी है। पाकिस्तान का नाम ले लेके आप देखें वो कितना पीछे रह गए थे। आज हमारे कश्मीर में देखिए हड़तालें चल रही हैं, रोजगार नहीं है, वहाँ पे तो इंडिया उन्हें रोजगार दे रहे हैं। बस वो कश्मीरियों का शौक है कि हम पहले भी पाकिस्तान के साथ। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये हिंदू का बच्चा, और तुझे पता चल जाएगा कि मुसलमान का जज्बा क्या है। मुसलमान जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाता है और दुआरें कहाँ बजाती हैं, क्योंकि मुसलमान मारते बहुत है। मुसलमान की जो जज्बा है ना वो इतना है कि वो मार मार के बंदर बना देते हैं। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। पूरी दुनिया को तो हम चला रहे हैं, पाकिस्तान चला रहा है। नहीं अमेरिका की आप कोई यूनिवर्सिटी देख लें, किसी को भी देख लें, जितने स्कॉलर हैं, जितने मतलब साइंटिस्ट हैं, वो तो पाकिस्तानी लोग हैं। जाहिल की पहचान ये है कि उसके सामने अगर आप अक्ल की बात करेंगे तो पहले तो वो बहस करेगा, और जब देख लेगा कि मेरी नहीं चल रही है, अपनी हार देख लेगा, तो फिर वो आपका दुश्मन हो जाएगा। बात तो सही है। शिवानगी सिंह की आपने बात की, आज से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले ना शिवानगी पाकिस्तान में इतने को डिस्कस हुई है ना, शायद इंडिया के बीच में भी शिवानगी आज तक इतनी डिस्कस नहीं हुई होगी। देखे बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर मीम बनाए कि पहले एक और हमने इंडिया का पकड़ लिया था, अभिनंदन पकड़ लिया था, अब उनकी लेडीज भी पकड़ ली है शिवानगी सिंह। लेकिन देखें इसमें हकीकत कुछ भी नहीं निकली, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली उन्हें दुनिया के सामने ले आए, उसकी शक्ल सामने ले। और भाईजान सुने मेरी बात, वो जहाज भी उड़ा रही हैं, वो अपनी शक्ल भी दिखा रही हैं, वो इंडिया के सदर जो है ना उनके साथ मिल भी रही हैं, और पूरी दुनिया देखें मेरी बात सुने, या तो उन्होंने दूसरा जन्म लिया है या उनकी रूह इस दुनिया में वापस आ चुकी हुई है, या वो पाकिस्तान से भाग के मतलब जेल तोड़ के, या पाकिस्तान की जेल तोड़ के और वो इंडिया में पहुंच गई है दोबारा से। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना शिवानगी सिंह को हमने पकड़ा, ना शिवानगी सिंह पाकिस्तान में आई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब तक आप मांगना बंद नहीं करेंगे, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान मांगने में नंबर 1 है। उन्हें पता ये भिखारियों का मुल्क है। सख्त बात कर रहे हैं। मैं सख्त बात कर, मैं डर के थोड़ी कर रहा हूँ, सच की बात कर रहा हूँ। भिखारियों का मुल्क है। यहाँ पे आप देखें बिजली आज 60 रुपए यूनिट कर दी गई है। इंडिया में जाके देख ले बिजली कितने रुपए है। 300 यूनिट तो वहाँ पे जो मैंने सुना है कि कई इलाकों में, कई एरियाज में वो फ्री है। 300 यूनिट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लाहौर शहर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। और दूसरी चीज, आपके पास में दूसरा शहर है कसूर, उसे भगवान राम के दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लव जो एक गॉड का, भगवान का बेटा हो,
उसकी समाधि उसी किले के अंदर है जो आप लोगों के सामने आज तक शायद नहीं आ पाई। उनका टेम्पल वो भी उसी के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हिस्ट्री आज बड़ी लिंक करती है, लेकिन हमें बताई क्यों नहीं जाती? ये सवालिया निशान है, जाहिर बात है ये सवाल मैं इनसे तो नहीं, अपने गवर्नमेंट से पूछूंगा। ये सारी हिस्ट्री गॉड भगवान इन सब से जाके कनेक्ट हो रही है और बाकायदा आपके यहाँ पे है। यहाँ पे मनु मेहता भाई तो जो है सारे पाकिस्तान की हिस्ट्री यानी कि पोल खोलते जा रहे हैं, टॉपिक को चेंज करते हैं। ये ना हो कि कल ये कहते हैं कि सियालकोट भी जो है वो ऐसे हिंदुइज्म के हवाले से। भावलपुर आप ले लीजिए, कोई सा ले लीजिए, कोई से शहर को। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इंडिया क्या कर रहा है बांग्लादेश की? ये गेम ऑफ नर्व्स लग रही है मुझे तो। ना कोई गेम ऑफ नर्व्स है चीमा साहब, ना कोई गल है, ना कोई बात है, ना कोई खलो सकता है इंडिया के सामने। तुम ना मानो मेरी गला, आप मेरी बातें ना माने चीमा साहब। तुम मेरी गला इंडिया ना सीरियस नहीं लेने आए हो। तो मैं पहले छड़िया थी, तो मैं दसिया ही, मैंने आपको बता चुका हूँ इंडिया के खिलाफ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी हो सकती और ना इंडिया खड़े होने देगा, स्पेशली बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क। मैंने आपकी पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ और जो लोग सुन रहे हैं मेरी वीडियोस, मैं बता चुका हूँ कि इंडिया के सामने बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। ये फिर तरलो मिनटों पे आ गए, ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए सरकार नजरसानी नहीं, ये उनका हक है यार, इसमें कौन सी बात है? सब बाइकआउट कर दिए, बाइकआउट करने के बाद कौन सा हक है? नहीं आप बाइकआउट करके इसमें तरला ये तरला नहीं बाइकआउट किया, लेकिन अपना लीगल हक तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। कोई आईसीसी कोई डिक्टेटर थोड़ी है, वहां पे जेशा नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर बनेगा। सोशल मीडिया पे ये बात बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस आ रही है, इंडिया की तरफ से ये एतराज़ बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हिंदू इंडिया के अंदर क्यों आ रहे हैं? वो हजारों की तादाद के अंदर यहाँ से हिंदू इंडिया माइग्रेट करें, इसकी क्या वजह? यार आपके बात तो सही है, लेकिन असल में पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई हिंदू है या कोई गैर, फिर जो भी हिंदुस्तान से पहले आए थे उस वक्त के जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान से नहीं है, हिंदू जो यहाँ पे रहते थे हजारों साल से यहाँ पे हिंदू रहते हैं। आपको पता है यहाँ पे कराची आबाद किसने किया था? यहाँ पे हिंदुओं ने ये आबाद किया था। पहले जब कराची शुरू में बना था, मछेरे थे, हिंदू मछेरे थे, उन्होंने ये कराची आबाद किया था। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा इस जगह पे कि अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आंख उठा के भी देखोगे ना तो हम आपकी आंखें नोच लेंगे और आपकी सुरंगों के बीच में आपको दोबारा घुसने के लिए मजबूर कर देंगे। ये पाकिस्तान ने कहा। देखें चौधरी साहब, ये डायलॉग जो ये तो लेटेस्ट न्यूज है, तो भाइयों उम्मीद करते हैं हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके हिसाब से किसी नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।